हेलो फ्रेंड्स, आईडीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जिसे देख सकते हैं कि ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हमें इसको ऑर्थोग्राफिक इन थर्ड एंगल में बनाना है। तो थर्ड एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस साइड फ्रंट व्यू है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में फ्रंट व्यू है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा साइड व्यू है। ठीक है, तो थर्ड एंगल में होता क्या है कि जिस साइड में हमारा फ्रंट व्यू होता है उस साइड बनता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें पहले डायमेंशंस को ध्यान में देखते होते हैं। ठीक है, कोई भी ड्राइंग हार्ड नहीं होता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज मैं वही समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको कोई भी डायग्राम आपको आइसोमेट्रिक दिया हो, अब ऑर्थोग्राफिक में चाहे वो फर्स्ट एंगल हो चाहे वो थर्ड एंगल हो, आप आसानी से बना सकें। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, कब क्या किए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम डायमेंशन देखेंगे। तो इसकी आप देख सकते हैं कि अगर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम इसकी डायमेंशन देखेंगे। तो डायमेंशन देख सकते हैं कि 25 mm 25 mm और ये भी 25 mm, यानी 25 यहाँ 75 mm कुल दिया हुआ है। यानी इसकी कुल लेंथ हमारी कितनी है, 75 mm दिया हुआ है। और इसकी हाइट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 mm दिया है और यहाँ से इसकी हाइट हम 50 mm लेते हैं। तो फ्रंट व्यू बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कुल लंबाई और यहाँ का हाइट, लेफ्ट हैंड साइड का हाइट ले लेंगे और राइट हैंड साइड का भी हाइट ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचे हुए हैं और जिससे कि इसी लाइन के आधार पर मैं आइसोमेट्रिक व्यू बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ था, हाइट कितनी दी हुई थी, तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 10 mm को थोड़ा सा गैप दे देते हैं और यहाँ से हाइट कितनी थी 50 mm, तो 50 mm यहाँ से आप देख सकते हैं कि 50 mm हाइट हमने यहाँ से यहाँ तक बिंदु लगा लिया। और कितना दिया था लेफ्ट हैंड साइड से 12 mm, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 12 mm ले लेते हैं और जो इसकी लेंथ थी हमारी कितनी थी 75 mm थी, तो हम यहाँ से क्या करते हैं 75 mm। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 75 mm बहुत ईजी है। 75 mm लेने के बाद अब देख सकते हैं कि डायग्राम आपको दिखाते हैं कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25, यानी जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, तो यहाँ से और यहाँ तक ये 50 है। यहाँ 12 mm हाइट है और यहाँ 50 mm हाइट है। तो हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में 50 mm हाइट को ले लेते हैं। अब क्या था, वो डायग्राम में टेपर में था, तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं स्केल से मैच कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोनों पॉइंट मैच कर गए। आप देख सकते हैं को वो ये जो था जो 75 mm वो 25-25 का डिवाइड था 3 भागों में। तो हम क्या करेंगे 3 भाग का आप देख सकते हैं 25-25-25, तो हम इन दोनों को भी हम 90 डिग्री के एंगल पर हम आप देख सकते हैं कि ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो 25-25 है और मैंने यहाँ पर 25-25 ले लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये एरिया बनाना है, जो ये ऊपर का जो उठा हुआ है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने डिस्टेंस पर है, 12 के डिस्टेंस पर, यानी इसकी जो डिस्टेंस है 12 mm पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से 12 mm छोड़कर इसको हम बनाते हैं। तो इसकी हाइट कितनी है 16 mm है। तो हम चलिए चलते हैं। आपको कहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको इस तरीके से लेना है। आपको इस तरीके से नहीं लेना है कि यहाँ से हम 16 mm छोड़ दिए, 16 mm छोड़ने के बाद तो बनाते हैं। ठीक है, कभी भी हम लेते हैं तो एकदम सीधी में लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे 12 mm को छोड़ देंगे, तो यहाँ से 12 mm लेंगे और यहाँ से 12 mm लेने के बाद यहाँ से 12 mm लेने के बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे 16 mm। अब यहाँ से
इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है यहाँ से 16 mm है, यानी हम यहाँ से 16 mm लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 16 mm लेंगे। और लेने के बाद हम क्या करेंगे 90 डिग्री पर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 90 डिग्री पर ये हम कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पर बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा एरिया बनकर तैयार हो गया। 12 mm छोड़ने के बाद आपको ये जो उठा हुआ है ये सरफेस वो मैंने बना दिया, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करना था वो सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये स्लॉट बना हुआ है, जो ये स्लॉट है आप देख सकते हैं कि 25 mm इस स्लॉट की दूरी यहाँ से इसकी दूरी दी हुई है, तो ये भी हमारा 25 mm है। ये 25 है तो ये भी हमारा 25 mm होगा, ठीक है। तो इसकी स्लॉट की दूरी हमारी 25 mm दी हुई है। और गहराई कितनी दी हुई है 12 mm, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 mm, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी दूरी 25 mm और गहराई कितनी है 12 mm। तो हम क्या करते हैं गहराई को पहले लेते हैं यहाँ से 12 mm, बारह mm यहाँ पर मैंने लगा लिया। और 12 mm लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये टोटल 25 mm है, और ये इसकी दूरी और इसकी दूरी हमारी 25 mm है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से हिडन लाइन हम इसको प्रस्तुत करेंगे हिडन लाइन से। ये हमारा हिडन लाइन कुछ इस तरीके से है। अब देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया, ये हमारा बनकर तैयार हो गया, ये स्लॉट बनकर तैयार हो गया, यानी फ्रंट व्यू हमारा बनकर तैयार हो गया। तो हम इसको हम डायमेंशंस दे सकते हैं। तो इसको डायमेंशंस देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 लाइनें खींचेंगे, ठीक है। 2 लाइनें इसलिए खींचेंगे कि टोटल डिस्टेंस और डिवाइड कर देंगे 25-25 का। तो हम वो भी हम करके देख लेते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपको बनाने हैं, ठीक है। तो यानी इसकी टोटल डिस्टेंस और इसकी जो इसकी दूरी है ये मैंने दर्शा दिया। तो इसको आप भी इसी तरह आपको दर्शाने हैं। ये एरो आपको इस तरीके से बनाने हैं, ये एरो आपको अच्छे तरीके से बनाने हैं, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे कि हाँ ड्राइंग इसने मेहनत की है। तो एरो आपको ध्यान से बनाने होंगे, ठीक है। इसकी एरो थोड़ा सा बड़े होंगे क्योंकि इसकी डिस्टेंस में ज़्यादा वो है, ठीक है। तो ये हमारा 75 हो गया, ये हमारा 25 25 25। ध्यान रखिएगा जब भी 75 लिखिएगा तो इसमें आप अब देख सकते हैं 75 इस तरीके से लिखना है। कभी भी आप 75 इसमें ये इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। आप इसकी भी हाइट आपका दर्शा सकते हैं और इसकी भी हाइट आपको दर्शानी है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है इसकी भी डिस्टेंस हमको दर्शाने हैं डायमेंशंस में। अब चलिए चलते हैं साइड व्यू पर। साइड व्यू पर आप देख सकते हैं कि साइड व्यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा साइड व्यू बनेगा। साइड व्यू में हम जब भी देखते हैं तो सामने वाला ही देखते हैं, यानी हमें साइड से क्या दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है और ये पूरा सरफेस दिखेगा, यानी ये सरफेस और ये स्लॉट भी हमें दिखेगा। देखिए फ्रंट व्यू से तो स्लॉट नहीं दिख रहे थे, हाँ। तो हिडन लाइन से हमने प्रदर्शित कर दिया कि हिडन लाइन में दर्शा दिया कि हमारा स्लॉट व्यू साइड व्यू से हमें दिखेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब इसी के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा साइड व्यू बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड रखते हैं, आप साइड व्यू बनाते हैं। तो इसकी लंबाई क्या थी, जो इसकी विड्थ हमेशा विड्थ इसको लेते हैं। तो 63 हमारी इसकी विड्थ है, यानी 63, और इसकी हाइट हमारी 50 mm। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कुल हाइट हमारी 50 mm है। तो एक 50 mm का बॉक्स बना के तैयार कर देते हैं। यहाँ से कितना था, 63 था। ये 63 ले लिए और हमारी जो हाइट थी वो 50 mm थी, तो 50 mm भी ले लेते हैं, ठीक है। और ये भी हम 50 mm इधर से भी हम ले लेते हैं।
ठीक है। अब ऊपर का लाइन हम देख के खींचते हैं क्योंकि ऊपर में स्लॉट बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपरी लाइन है हमारा यहाँ पर स्लॉट बना हुआ है। तो हम अब जब भी साइड देखेंगे तो ये स्लॉट हमें क्लियरली दिखाई देगा, यानी साफ हमें ये जो नाले आकार का बना हुआ है ये हमें साफ दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 mm यहाँ पर दिया हुआ है, 22 mm यानी इसकी जो विड्थ है और इसकी विड्थ है हमारी और जो स्लॉट की विड्थ है वो हमारी 19 दर्शाई हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 22 लेंगे और यहाँ से 22 लेंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से हम 22 ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 22 ले लिए और यहाँ से भी हम 22 को लाइन बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये तो मैंने बना लिया। अब हम इसकी जो डेप्थ और गहराई है, हम गहराई को भी हम बना लेते हैं। तो गहराई हमारी कितनी है, तो गहराई हमारी थी 12 mm। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 12 mm को लेते हैं, दोनों लाइनों को हम 12 mm ले लिया। 12 mm लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। ठीक है। तो हमारी कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू साइड व्यू का दिखेगा। अब हमें ये एरिया बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी दूरी है, इसकी दूरी 12 mm है। अगर हम सामने से देखेंगे तो यहाँ पर 12 mm दिया हुआ है, हाइट भी हमारा 12 mm है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 mm यहाँ पर जो मैंने 12 mm यहाँ पर लिया था, हम इसी को आगे की तरफ ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब जो ये उठा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें इसे बनाना है साइड व्यू में, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 19, यानी यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जो एक डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी इसकी जो बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है 19 mm दिया हुआ है इसको बनाने के लिए। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 19 mm हम ले लेते हैं, 19 mm। ठीक है। यहाँ से और यहाँ से हम क्या करते हैं, 25 mm ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कि जो इसकी विड्थ है 25 mm है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो इसकी विड्थ है 25 mm यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। और हाइट कितनी दी हुई है हमारी, 16 mm है। तो हम 16 mm हाइट भी हम बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 16 mm को हाइट में बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइनों को हम मैच कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन कितनी मैच कर रही है, क्योंकि इसकी भी जो हाइट है वो 16 mm है और इसकी भी जो हाइट है 16 mm है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइड व्यू है बनकर तैयार है। लेकिन एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पर भी स्लॉट बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लॉट बने हुए हैं। ठीक है। तो इस स्लॉट को हमें भी दर्शाने हैं, इसे भी हमें दर्शाने कि यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है। अगर साइड व्यू से देखेंगे तो हमें दिखेगा नहीं। ठीक है। कुछ ही भाग हमारा दिखेगा। अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ये कुछ भाग दिखेगा और कुछ भाग नहीं दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्लॉट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये और स्लॉट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ से जो इसकी विड्थ थी 12 mm वहाँ पर दर्शाई गई है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है हम क्लियरली यहाँ से यहाँ तक की क्लियरली हमें दिखाई देगा। ठीक है। तो कुछ भाग दिखाई दे रहा है और कुछ भाग नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम बताएंगे कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक हमें दिखाई देगा। ठीक है। जब भी हम साइड व्यू से देखेंगे तो ये हमारा समझ आओ साइड व्यू है। तो हम इधर से देखेंगे तो हमारे इतना एरिया ही हमें दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कुछ एरिया हमें यहाँ से दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा बनकर तैयार होगा। तो हम यहाँ से हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो लाइन है वो इस तरीके से रहेगा। इसके बाद जो भी लाइन आएगा हमारा हिडन लाइन आएगा, क्योंकि इसके बाद हमें वो स्लॉट नहीं दिखाई देगा, यानी यहाँ से तक दिखाई देगा ये स्लॉट और इसके बाद हमारा स्लॉट नहीं दिखाई देगा। ठीक है। और ये लाइन हमारी क्लियरली इसलिए दिखाई देगी
कि साइड व्यू से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड व्यू पर अगर हम देखेंगे तो ये हमें लाइन क्लियरली दिखाई देगा, शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा लाइन कुछ इस तरीके से शो करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन भी हमें दिखाई देगा। तो ये जो लाइन है ये भी लाइन हमें बनाने हैं। तो कहाँ से बनाने हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एरिया है, अब इसी लाइन को हम यहाँ पर ये लाइन हमें दिखा देनी है कि हमें जो स्लाइड ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये हेड लाइन यानी यहाँ से छुप गया है, यहाँ से छुप गया है। तो हमें कुछ इस तरीके से साइड व्यू बनकर तैयार हो गया, हमारा साइड व्यू कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टॉप व्यू पर। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो चलिए जल्दी से टॉप व्यू हम बना लेते हैं। तो टॉप व्यू बनाने के लिए अब हम देखेंगे ऊपर की तरफ से। अब टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू ठीक ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ लेंगे और इसकी विड्थ लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, लेंथ लेते हैं। तो लेंथ हम ठीक जो फ्रंट व्यू बनाए थे तो फ्रंट व्यू का लेंथ ही हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 75 mm हम खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो विड्थ थी हमारी 63 mm थी, ये हमारी 63 mm विड्थ थी। तो दोनों तरफ से 63 mm हम खींच लेते हैं। तिरसठ mm और ये हमको लग रहा है कि थोड़ा सा कम पड़ गया, ये हमारा 63 mm। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन को हम क्लियरली दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें बनाना है। तो ये वहाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया है। तो हम यहाँ पर 25-25 का एक बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 mm का ये ले लेंगे और 25 mm का ये ले लेंगे। ठीक है, और जो इसकी विड्थ थी 12 mm थी, तो हम 12 mm यहाँ से कुछ इस तरीके से ले लेंगे और 12 mm यहाँ से भी हम ले लेते हैं। 12 mm लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से हम दे सकते हैं। अब क्या करेगा, ये लाइन हमारी नहीं रहेगी। ठीक है, ये लाइन हमारी रहेगी ही नहीं। अगर पेंसिल होता तो मैं इसको इरेज कर देता, लेकिन पेंसिल है नहीं तो ये हमारा लाइन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से गैप दिखेगा। अगर हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये स्लॉट हमारी क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये एरिया बनाएंगे तो 22 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं 22 mm पर टिक लगा लेते हैं और यहाँ से 19 mm बना लेते हैं। और इसकी जो थी 25 mm थी, ये क्लियरली हमें दिखाई देगा। तो 25 mm इधर से भी और 25 mm ये वाली डिस्टेंस से भी हम 25 mm रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों डिस्टेंस 25-25 mm है। अब हम इन दोनों को हम मैच कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम लेंगे तो स्केल से हम क्या करेंगे 19 mm, यहाँ से 19 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से 19 mm यहाँ पर और ये हमारा 25 mm, यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस थी 25 mm थी। ठीक है, और यहाँ से क्या था 12 mm, यहाँ से 12 mm छोड़ के इसके बाद हम क्या करते हैं लाइन को खींच लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ये भी हम करते हैं, यहाँ से 12 mm
खींच के हम ये लाइन खींच लेते हैं कुछ ही तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा टॉप भी बनकर तैयार हो गया। ये लाइन हमारी नहीं रहेगी, ठीक है। ये लाइन मिटा भी नहीं सकते हैं, पेन से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाइन रहेगी और टॉप भी बनकर तैयार हो गया हमारा। अब इसको हम डायमेंशन दे देते हैं। तो इसकी डायमेंशन हमारा 75 mm है और इसके जो डायमेंशन है हमारे 63 mm है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टॉप हो गया और ये हमारा फ्रंट हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये हमारा साइड हो गया, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आपको एक एक डायमेंशन देख के बनाना है। और आपको कोई भी दिक्कत हो कोई भी किसी भी ड्राइंग में, तो व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कोई भी जो आइसोमेट्रिक व्यू है नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी स्टूडेंट ने हमें भेजा था कि इस पर एक क्लियरली वीडियो बनाइए। तो डायमेंशंस आप तो दे सकते हैं कि सारा डायमेंशंस आपको आप दे सकते हैं जो आइसोमेट्रिक में दिया हुआ है, सेम वही डायमेंशंस आपको बनाने हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं, बहुत तरीके से। और जब भी हम सॉल्व करते हैं और दिमाग को शांत रखते हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है ड्राइंग। आप अगर समझ गए तो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हार्ड लगता है, अगर उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरह और भी वीडियो लाते रहूँगा।